हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से। पास्ता बनाने की तैयारी चल रही है। सुबह का काम ख़त्म हुआ है, बस सब ख़त्म ही हुआ है और बेटी को भूख लग गई है। अब वो बोल रही है पास्ता बनाना है। खुद ही बना रही थी लेकिन मैंने कहा चल मैं बना देती हूँ। सर्दियों में छोटे छोटे दिन होने लगे हैं, जबकि जब दोपहर हो जाती है और फिर शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता कब दिन निकल जाता है। और मैं चल रही हूँ अभी पास्ता बनाने की तैयारी में। पास्ता उबाल के मैंने रख दिए हैं पानी झड़ने के लिए और फ्राई पैन चढ़ा दिए है छोंकन तैयार करने के लिए। साथ में हम भी खा लेंगे। धूप अच्छी आ रही है बाहर, खिड़की में से भी बाहर से आ रही है अच्छी ना। खूब तेज धूप हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मार्च अप्रैल का महीना आ गया हो। अभी सर्दी रात को तो तेज होती है लेकिन दिन में धूप निकल जाती है तो दिन में पता नहीं चलता। अच्छा मौसम हो रहा है। और शाम सुबह तो इतनी ठंड होती है ना, कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करता। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब सुबह का काम ख़त्म हुआ है। काम ख़त्म होते मैंने सोचा था कि मैं कसूरी मेथी बनाऊंगी, तो उसी के लिए मैं किचन गार्डन से कसूरी मेथी तोड़ के लेके आई थी। लेकिन बेटी पास्ता बनाने की तैयारी कर रही थी तो सोचा चल मैं ही बना देती हूँ। कसूरी मेथी बाद में बनाऊंगी। तो साथ में इसकी पास्ता की रेसिपी भी शेयर कर लूँगी मैं आपके साथ। तो सिंपल तरीके से ही पास्ता बनाते हैं हम लोग। तो तेल चढ़ा के और बारीक प्याज काट के उसमें डाल दी है। वो धीरे धीरे भुनती रहेगी। इतने टमाटर काटने की तैयारी कर लेते हैं। पास्ता उबाल के पहले ही रखा हुआ है। और जब प्याज हमारी ब्राउन कलर की हो जाएगी तो टमाटर डाल देंगे। सर्दियों के टाइम में चटपटा खाने का ज़्यादा मन करता है, तो बस सुबह का नाश्ता हुआ है और अब मन कर रहा है चल कुछ चटपटा खाते हैं। तो पास्ता बनाने की तैयारी चल रही है। कभी पकोड़े बन जाते हैं, कभी कुछ, ये नहीं कि चलता ही रहता है। सर्दियों में ठंड में बैठे बैठे अपने खाने का ही काम चलता है। तो मेरे टमाटर कट गए हैं, अब इनको भी मैं इसमें डाल दूंगी और इनको सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। ये देखिए मेरी प्याज भुन गई है। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं। पास्ता के लिए मसाला मैं घर में अवेलेबल वो मसाले यूज़ में लेती हूँ। ज़्यादा तीखे मसाले नहीं डालती इसमें। जो घर में उपलब्ध होते हैं, नमक मिर्ची हल्दी, बस यही चीज़ें डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। अगर घर में उपलब्ध हो तो मटर भी डाल देती हूँ। नहीं है, आज नहीं है, इसलिए मैंने इसमें मटर नहीं डाले हैं। टमाटर डालकर इनको सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी और बाकी मसाले डाल देती हूँ इसमें। तो 1 चम्मच डाल दिया है हल्दी, 1 चम्मच नमक का, और थोड़ी सी मिर्च डाल दी है। मैं ज़्यादा चटपटा नहीं बनाऊंगी, नहीं तो मुंह जल जाएगा। और कुछ धनिया पाउडर भी मिला दूंगी इसमें। मटर मेरे पास है नहीं तो वो भी डाल देती। तो जो भी चीज़ मेरे पास अवेलेबल होती है मैं उन्हीं से बनाती हूँ। अब इनको मिला के और इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसमें पास्ता डाल देंगे। ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें पास्ता डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए बस ये मसाले इसमें मिल जाएं, बस इतना सा करना है। क्योंकि पास्ता हमारे पहले से उबले हुए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको मिला लूँगी मैं। अभी तो देखिए सफ़ेद कलर है एकदम से, कितना अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। हल्दी का कलर चढ़ जाएगा इसमें पास्ता में, बिल्कुल पीले रंग के हो जाएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए बस पास्ता हमारे तैयार हो गए। थोड़े से बस इनको मसाले के साथ ही पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से मसाले इसमें समझ आए। तो मसाला इसमें पास्ता में ज़्यादा समय नहीं लगता, बस मसाला तैयार करना होता है और ये डालना होता है। पास्ता हमारा तैयार हो गया है। अब बस मैं कटोरियों में डाल दूंगी। मैं भी अपना लेके बाहर चली जाऊंगी, धूप में बैठ के खाएंगे। धूप आ रही है, सर्दियों में धूप में बैठ के खाने का तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो मैं अपनी बेटी के लिए डाल देती हूँ, फिर मैं अपने लिए डाल दूंगी और बाकी जिसको खाना होगा वो भी लेते रहेंगे। मैं अपनी कटोरी में भी डाल लूँगी। अब बेटी का डाल दिया और मैं मेरी कटोरी में डाल के बाहर जा रही हूँ।
धूप में बैठ के खाऊंगी। और फिर कसूरी मेथी बनाऊंगी, किचन गार्डन में से तोड़ के लेके आई थी। किचन गार्डन मैंने आपको दिखाया था ना एक दिन। अब की बार तो मैंने एक क्यारी डाली है मेथी की ना, पिछली बार मैंने ज़्यादा डाली थी। और ये देखिए मेरी तुलसा जी, ऊपर डोली पे रखा हुआ था, वो मैंने नीचे रख दिया क्योंकि सर्दी तेज़ होने लग गई है, तो ज़्यादा सर्दी लगेगी, मैंने नीचे रख दिया। अब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो मैं इसको कवर और कर दूँगी। और अब मैं पास्ता खा रही हूँ, खा के फिर मेथी तैयार करूँगी। साइड में मेरे मेथी रखी हुई है। हर साल मैं कसूरी मेथी ना घर पे बनाती हूँ, अपनी किचन गार्डन से तोड़ती हूँ। पिछली बार मैंने 2 क्यारी डाली थी तो ज़्यादा कसूरी मेथी बना ली थी, तो वो ज़्यादा हो गई। अभी भी मेरे पास चल रही है, कम से कम 2-3 महीने और चलेगी, तो इस बार मैं थोड़ी ही बनाऊँगी। तो अभी तो धूप भी अच्छी खिली हुई है, तो ये मेथी सूख भी जाएगी। तो कसूरी मेथी बनाना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। बस मैंने किचन गार्डन से भी ये मेथी तोड़ी है, इसको अच्छे साफ पानी से धोया है और इसके पत्ते पत्ते काट के मैं रख लूँगी और बाकी डंठल फेंक दूँगी। फिर से इन पत्तों को सुखा लूँगी। बस सिंपल सा है प्रोसीजर कसूरी मेथी बनाने का। तो हर साल मैं घर ही बनाती हूँ इसको। बाज़ार से कसूरी मेथी लेके आओ ना, बहुत महंगी मिलती है और हर 10-15 दिन में एक पैकेट तो ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि मैं लगभग सभी सब्जियों में कसूरी मेथी डालती हूँ। और वैसे भी ये पेट के लिए ना बहुत अच्छी होती है मेथी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको घर ही तैयार कर लूँ। तो कई सालों से मैं घर ही तैयार करके काम में लेती हूँ, तो अब मेरे को पता ही नहीं चलता। अब वैसे पता भी नहीं अब क्या भाव आती है, कितनी रेट आती है, एक पैकेट कितने का आता है मुझे नहीं पता। अब तो मैं घर में ही तैयार कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें मैं घर में तैयार कर लेती हूँ, जैसे सर्दियों में किचन गार्डन लगाया है तो लगभग सर्दियों की सारी सब्जियाँ मैंने लगा रखी हैं, तो मार्केट से हम बहुत कम लेके आते हैं। तो मैंने सौंफ, राई, मूली, चुकंदर, पालक, धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने घर पे लगा रखी है। मेथी और गाजर के लिए वो गाजर के बीज भी लगा रखे हैं, अभी तो छोटे हैं, गाजर आई नहीं है। मटर लगा रखे हैं। अब ये देखिए मेरी सारी मेथी तैयार हो गई है। अब मैं इसको बस ऐसे ही रख दूंगी और ये अपने आप इतनी दिख रही है, धीरे धीरे सूख के ये बिल्कुल कम हो जाएगी। और अभी धूप है तो ये आराम से सूख जाएगी। फिर देखूंगी, अगर फिर मन करेगा तो एक बार फिर तैयार कर लूँगी, क्योंकि बाद में तो आगे आगे ज़्यादा ठंड होएगी। ज़्यादा ठंड में तो फिर ये सूखेगी भी नहीं, कई दिन लग जाएंगे फिर इसको तैयार होने में। तो अभी तो अच्छी धूप खिल रही है, ये 2-3 दिन में बनकर तैयार हो जाएगी। और जब बनकर तैयार हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी बनी है। और मैं पहले की जो स्टोर करके रखी हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना स्टोर करके रखा हुआ है। पिछली बार तो मैंने बथुआ भी सुखा के रख लिया था, और कई बार गर्मियों में रायता बनाया था, उसका स्टोर करके रख लिया था बथुआ। जैसे कसूरी मेथी को रखा है ना, सेम उसी तरीके से बथुए को भी मैंने स्टोर करके रख लिया था, क्योंकि गर्मियों में बथुए रायता सबसे बढ़िया बथुआ का ही अच्छा लगता है। और गर्मियों में तो बथुआ मिलता नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया कि बथुए को स्टोर करके रख लिया और गर्मियों में कई बार रायता बनाया मैंने। और अब की बार मटर को और स्टोर करके रखूँगी, फ्रोजन करके रखूँगी, फिर उसको आराम से पूरी गर्मियों मटर काम में लेते रहेंगे। तो वो भी आपको दिखाऊंगी। फिर एक बात और, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक